कहा मेरे ऊपर से रथ को निकाल दीजो प्रभु चले जइयो। निकाल दीजो प्रभु चले जइयो। कैसे कटिए उमरिया बारी अब तुम कहाँ चले गिरधारी। मेरे दिल को ये धीरज बंधाई जो प्रभु चले जइयो। आज गोपियन ने कहा श्याम मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो और रथ को लेकर के चले जाओ। भगवान श्याम अपना रथ लेकर के चले जाते हैं। गोपियां धड़म 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 पछाड़ खा करके गिर गई। एक दूसरे को उठा करके बिठाती है। राधा बेहोश हो गई, अचेत हो गई। सभी ने राधा को उठाया और कहा राधा का दुख क्यों है कि राधा को वरदान दिया था कि तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। सो आज श्याम 100 वर्षों के लिए अलग हो गए और ऐसी प्रभु की कृपा दोबारा ये गोपियां और मैया यशोदा कन्हैया को कभी मिल नहीं पाई। कहें भरत भाभी प्रबल, कहें भरत भाभी प्रबल, फेर कही मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। भविष्य को कोई जान नहीं सकता कि कल क्या होगा। ये किसी को नहीं मालूम था कि ये मैया यशोदा ये गोपियां क्या श्याम से अलग हो जाएंगी, लेकिन नहीं। और जब परसों का वादा किया ये भी नहीं किसी को मालूम था कि क्या श्याम दोबारा नहीं मिलेंगे। परसों की आशा किए बैठी। गोपी मंडल रोकर बोला गोपिका बिहारी कहाँ चली। यशोदा मैया चीखने लगी मेरी कुमर हजारी कहाँ चली। सुख चिल्लाए चू चू करके हे सुखकारी कहाँ चली। मैनाएं बोली बार बार हे बनवारी कहाँ चली। गोवर्धन से बाजी उठी हे गिरधारी कहाँ चली। वृंदावन का कड़कड़ बोला मेरे विपुन बिहारी कहाँ चली। वृंदावन का पत्ता पत्ता, वृंदावन का कड़कड़ श्याम 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 चिल्ला रहा है। वृंदावन के पक्षी श्याम श्याम चिल्ला रहे हैं। आज भगवान श्याम वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। लेकर के चल दी। धीरे धीरे जाकर के वहां पहुंची जहां पर राधा और कन्हैया का विवाह हुआ था। जैसे वो जगह आई
राधा फिर गिर गई, कहने लगी सखियों ये वही तो जगह है, ये भांडीर वन जहां पर ब्रह्मा जी ने हमारा विवाह करवाया था, और इसी जगह पे मुझसे कहा था कि तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, तुम्हारे हृदय से मेरी मूर्ति अलग नहीं होगी। सो मैं क्या करूं, मैं उन्हें कहां देखूं? बैठी को बगिया में कोई बाग निहारो है, बाग निहारो है। जहाँ दुल्हन बनी राधा, जहाँ दुल्हन बनी राधा, दूल्हा बंसी वारो राधा कहने लगी गोपियों ये वही जगह है, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, परसों की कह के गए हैं, कोई ज्यादा समय नहीं, मैं परसों तक यहीं पड़ी रहूंगी। गोपियों ने बांह से फिर उठाया और लेकर के मैया यशोदा के पास में जब पहुंची, मैया यशोदा के कान में राधा की रोने की आवाज जिस समय पड़ी, समझ लिया